आज हम हिंदी साहित्य के शायद सबसे बड़े नाम पर बात करने वाले हैं, गोस्वामी तुलसीदास। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी की एक तस्वीर पेश करते हैं। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि श्री रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने वाला इंसान आखिर था कैसा। वो कौन से तूफान थे जिनसे गुजर कर एक आम इंसान गोस्वामी बन गया। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अपने जमाने के एक सोशल रिफॉर्मर, एक गाइड और एक आप कह सकती मनोवैज्ञानिक भी थे। अच्छा। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वे हमें उनके जन्म के आसपास के विवादों से लेकर उनकी जिंदगी के उस एक नाटकीय मोड़ तक ले जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने साहित्य में अमरता हासिल की। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे निजी जिंदगी की एक बहुत बड़ी चोट और एक तीखी डांट ने हिंदुस्तान की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। इस कहानी में जो सबसे पहली बात मुझे चौंकाती है वो उनके जन्म से ही जुड़ी है। बात सन 1532 की है, लेकिन जगह को लेकर ही एक पेंच है ना? हाँ बिल्कुल है। ज्यादातर जानकार बांदा जिले के राजापुर गांव को उनका जन्मस्थान मानते हैं, लेकिन कुछ एटा के सोरो गांव का भी नाम लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक भी राजापुर के ही पक्ष में थे। हाँ, जन्मस्थान का विवाद तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और दुखद बात उनके जन्म के समय से जुड़ी है। वो क्या? उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। आज शायद हमें ये बात उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन उस दौर में ज्योतिष के हिसाब से इसे बेहद अशुभ माना जाता था। अशुभ? हाँ, ऐसी मान्यता थी कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा परिवार पर भारी पड़ता है। मतलब जन्म लेते ही उन्हें अशुभ मान लिया गया? ये तो बहुत क्रूर बात है। बहुत ज्यादा। और इसी अंधविश्वास का नतीजा ये हुआ कि उनके अपने माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी ने जन्म के कुछ ही समय बाद उन्हें त्याग दिया। हाँ, उन्हें त्याग दिया। सोचिए, एक नवजात शिशु जिसे दुनिया में आते ही उसके सबसे करीबी लोगों ने छोड़ दिया हो। ओह! ये उनके जीवन की पहली और शायद सबसे गहरी चोट थी। उनका पूरा बचपन बिना माँ बाप के प्यार के संघर्षों और मुश्किलों में गुजरा। ये अकेलापन और त्याग की पीड़ा हमें बाद में उनकी रचनाओं में भी महसूस होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सारे दरवाजे बंद होते हैं वहां कोई एक खिड़की खुल जाती है। उनके जीवन में वो खिड़की कौन बना? वो खिड़की थे उनके गुरु बाबा नरहरिदास। अच्छा। वही थे जिन्होंने इस त्यागे हुए बालक को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसकी प्रतिभा को पहचाना। जानकार मानते हैं कि अगर नरहरिदास न होते तो शायद दुनिया तुलसीदास के नाम से अनजान ही रह जाती। गुरु की देखरेख में ही उन्हें पहली बार शास्त्रों को पढ़ने और समझने का मौका मिला। और ये पढ़ाई लिखाई भी कोई मामूली नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। वो अपने गुरु के साथ ज्ञान के सबसे बड़े गढ़ यानी काशी पहुंचे। काशी। वहां उस समय के प्रकांड विद्वान शेष सनातन जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। 15 सालों तक तुलसीदास ने उनसे वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण सब कुछ सीखा। 15 साल? हाँ, उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा भंडार जमा कर लिया जो आगे चलकर श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की मजबूत नींव बना। उनके काव्य में जो दार्शनिक गहराई है वो इसी शिक्षा की देन है। तो काशी में इतनी जबरदस्त शिक्षा दीक्षा के बाद तो लगता है कि उनके जीवन का संघर्ष खत्म हो गया होगा, अब एक शांत विद्वान का जीवन शुरू हुआ होगा। ऐसा लगता तो है, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शिक्षा पूरी होने के बाद वो राजापुर लौटे और उनका जीवन एक सामान्य गृहस्थ जैसा शुरू हुआ। उनकी शादी दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से हुई, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं। जो दस्तावेज हमारे पास है वो बताते हैं कि तुलसीदास अपनी पत्नी से दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। अच्छा। उनका सारा ध्यान, सारा समय बस रत्नावली के लिए ही था। और शायद यही दीवानगी उनकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान का कारण बनी। वो कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, और वो कहानी उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। हुआ ये कि एक बार रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली गईं। तुलसीदास जब घर लौटे और पत्नी को नहीं पाया तो वो एक पल भी उनके बिना नहीं रह सके। रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदी उफान पर थी, लेकिन उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। सही। वो उस तूफानी रात में उफनती नदी पार करके अपनी ससुराल जा पहुंचे। एक मिनट, यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहानी सचमुच हुई होगी?
आधी रात, उफनती नदी, तूफान, ये किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। क्या ये एक तरह का प्रतीक है उनकी आसक्ति की गहराई दिखाने का? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई विद्वान भी मानते हैं कि हो सकता है इस घटना में कुछ काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो। हाँ। लेकिन ये घटना अक्षरशः सच थी या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी इसका मनोवैज्ञानिक असर है। ये कहानी दिखाती है कि उनका मोह किस हद तक था। अच्छा। वो अपनी दुनिया, अपना विवेक, सब कुछ उस एक रिश्ते में डुबो चुके थे। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें वो प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्हें मिली एक ऐसी फटकार जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनकी पत्नी रत्नावली के वो शब्द। हाँ, जब रत्नावली ने उन्हें उस हाल में देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने जो कहा वो हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में से एक है। उन्होंने कहा, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होती न तौ भव भीति। इसका मतलब अगर हम आज की भाषा में समझें तो कुछ ऐसा है कि हड्डी और चमड़ी के इस शरीर से तुम्हें इतना लगाव है, अगर इतना ही लगाव तुमने श्री राम से किया होता तो इस दुनिया के डर से, इस जीवन मरण के चक्कर से ही आजाद हो जाते। एकदम। ये तो सिर्फ डांट नहीं थी, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक थप्पड़ था। बिल्कुल, ये वो पल था जिसे आत्मबोध का क्षण कहते हैं। उन शब्दों ने तुलसीदास के अहंकार और मोह को चूर चूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो प्रेम समझ रहे थे वो सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण और आसक्ति थी। कहते हैं वो उसी पल उल्टे पांव लौटे और फिर कभी घर वापस नहीं गए। कभी नहीं? कभी नहीं। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। जो ऊर्जा एक इंसान के लिए थी, अब वो पूरी की पूरी उस परम सत्ता श्री राम की ओर मुड़ गई। और इसी वैराग्य की आग ने हमें श्री रामचरितमानस जैसी अमर कृति दी। वैराग्य के बाद उनकी जिंदगी कैसी रही? वैराग्य लेने के बाद उन्होंने साधु का जीवन अपना लिया। चित्रकूट, काशी और अयोध्या जैसी जगहों पर घूमते रहे जो श्री राम के जीवन से जुड़े पवित्र स्थान हैं। और अपना सारा जीवन राम के चरित्र को गाने, लिखने और समझने में लगा दिया। जानकार बताते हैं कि उन्होंने कुल 12 ग्रंथ लिखे जिन्हें प्रामाणिक माना जाता है, और हर ग्रंथ अपने आप में खास है। मानस तो उनका मैग्नम ओपस है ही, जो आज भी करोड़ों घरों में पढ़ा जाता है। लेकिन उनकी दूसरी रचनाओं को समझना भी जरूरी है। वो एक लिस्ट की तरह नहीं है, उनमें भी एक वैरायटी है। बहुत दिलचस्प वैरायटी है। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। एक तरफ श्री रामचरितमानस है जो एक महाकाव्य है, एक पूरी सभ्यता का दर्पण है। सही। लेकिन दूसरी तरफ विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका के बारे में कहते हैं कि वो बहुत पर्सनल है। बिल्कुल, विनय पत्रिका एक भक्त की पर्सनल डायरी जैसी है। इसमें तुलसीदास एक आम इंसान की तरह भगवान से शिकायत करते हैं, अर्जी लगाते हैं, अपनी कमजोरियां बताते हैं। ये उनका सबसे मानवीय ग्रंथ है। फिर एक और ग्रुप है जानकी मंगल और पार्वती मंगल का। ये उत्सव और परंपरा के गीत हैं। इनमें लोक संस्कृति की झलक मिलती है, शादी ब्याह के मंगल गीत हैं। मतलब वो सिर्फ एक वैरागी संत नहीं थे जो दुनिया से कट गए थे, वो समाज के हर रंग को, उसकी खुशियों को भी समझते थे और अपनी लेखनी में जगह देते थे। एकदम सही। और फिर कवितावली, गीतावली, दोहावली जैसी रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने अलग अलग छंदों और शैलियों में राम कथा और भक्ति को प्रस्तुत किया। वाह! इससे पता चलता है कि तुलसीदास सिर्फ एक महाकाव्य के कवि नहीं थे, वे जीवन के हर भाव और हर अवसर के कवि थे। लेकिन उन्हें सिर्फ हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कहना काफी है, या वो इससे भी बढ़कर कुछ थे? स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, समन्वयवादी। इसका असल मतलब क्या है? यही उनकी महानता का असली राज है। समन्वय का मतलब है जोड़ना, पुल बनाना। आप उस जमाने की कल्पना कीजिए, समाज अलग अलग पंथों में बटा हुआ था। कोई शिव को सबसे बड़ा मानता था, कोई विष्णु या राम को। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को लेकर तीखी बहसें चलती थीं। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति का बोलबाला था। तो ऐसे माहौल में उन्होंने पुल कैसे बनाया? अपनी लेखनी से। उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दौर में जब शैव और वैष्णव आपस में झगड़ते थे, तुलसीदास ने मानस में अपने नायक श्री राम के मुंह से कहलवाया, क्या? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। वाह! यानी जो शिव से द्रोह रखता है वो अगर मेरा भक्त होने का दावा करे तो ऐसा इंसान मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। ये तो एक लाइन नहीं, एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी।
उन्होंने लोगों को सीधे सीधे बताया कि तुम्हारा भगवान दूसरे के भगवान से नफरत नहीं करता। और इसी एक विचार ने उन्हें जन जन का कवि बना दिया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय किया। उन्होंने सगुण और निर्गुण उपासना के बीच का झगड़ा खत्म किया। सही। उन्होंने राजा और प्रजा, परिवार और समाज, सबके लिए एक आदर्श रास्ता दिखाया। इसीलिए उन्हें सिर्फ कवि नहीं बल्कि समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। उन्होंने बिखरे हुए समाज को एक नैतिक धागे में पिरोने का काम किया। इतना बड़ा जीवन, इतना संघर्ष, इतनी साधना, इस यात्रा का अंत कैसे हुआ? उनका ज्यादातर जीवन और अंतिम समय काशी में ही बीता। सन 1623 में काशी के मशहूर 80 घाट पर उन्होंने अपनी देह त्यागी। 80 घाट पर? हाँ, और कहते हैं कि उनके जाने का दिन और समय भी एक दोहे में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। मतलब संवत 1680 गंगा के किनारे 80 घाट पर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को तुलसीदास ने अपना शरीर छोड़ा। बिल्कुल, एक ऐसा जीवन जो त्याग और संघर्ष से शुरू हुआ था, वो ज्ञान और शांति में पूरा हुआ। तो ये कहानी थी उस कवि की जिसे जन्म के समय त्याग दिया गया, जिसे ज्ञान गुरु से मिला, जिसे वैराग्य पत्नी के एक फटकार से मिला, और जिसने अपनी भक्ति से साहित्य और समाज की एक ऐसी धारा बहाई जो 500 साल बाद भी हमारे जीवन को सींच रही है। बिल्कुल, तुलसीदास का जीवन ये दिखाता है कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां और सबसे गहरे जख्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जिस बच्चे को परिवार और समाज ने ठुकरा दिया, उसी ने अपनी रचनाओं से एक आदर्श परिवार और आदर्श समाज की सबसे असरदार कल्पना की। उनकी रचनाएं कोरी कल्पना नहीं है, वो उनके भोगे हुए सच और समाज की गहरी समझ का नतीजा है। स्रोतों में ये बात साफ है कि तुलसीदास ने अपने समय के समाज की विसंगतियों पर लिखा और उनके समाधान भी दिए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुलसीदास जैसा कोई कवि, कोई दृष्टा आज हमारे बीच होता, तो वो हमारे समाज की किन समस्याओं को, किन बंटवारों को और किन विसंगतियों को अपनी लेखनी का विषय बनाता? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।